सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बंधु, विश्व में अनेकों देश हैं और उन देशों में भारत अपनी कई विशेषताओं के लिए हुए है। बढ़ता हुआ विलासिता का, भौतिकता का प्रभाव, बढ़ते हुए प्राकृतिक प्रकोप, उदासीनता भारतीय संस्कृति के प्रति, और उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। बंधु, ये राष्ट्रीय कार्यशाला भारतीय संस्कार एवं मानव मूल्यों पर काशी विश्वविद्यालय बनारस के माध्यम से रखी गई है। मानवीय मूल्यों का जो तेजी से ह्रास हो रहा है, उसका परिणाम ये मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे प्रसंग आप सब देख रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। मां सीता जैसी नारी, कौशल्या और दशरथ जैसे संस्कार देने वाले मां पिता श्री राम को प्राप्त हुई। संस्कार का बड़ा महत्व है। एक मिट्टी जब संस्कारित हो जाती है तो वह घड़ा बन करके आपको ठंडा पानी जहां पिलाती है, वह तन की स्वच्छता के लिए घड़े का पानी का महत्व है। एक लोहा जब संस्कारित हो जाता है तो उसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। एक हीरा जब घिस करके जितना घिसा जाता है उसमें उतनी चमक आती है। और आप सब जानते हैं सोने का बिस्कुट की इतनी महत्ता नहीं है। तो सोने का बिस्कुट, गले का हार, अंगूठी, कानों के कुंडल, अन्य कोई आभूषण रूप से संस्कार सोना हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति एक संस्कारों की संस्कृति रही है। ये वह संस्कृति है, वह देश है जिसने पूरे विश्व को अहिंसा, शाकाहार, अपरिग्रहवाद जैसे सिद्धांत लोगों को दिए हैं। व्यसन मुक्त समाज हो, व्यसन मुक्त राष्ट्र हो, व्यसन मुक्त पूरा विश्व बन सके। आज कहां गए वे संस्कार? एक माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे। वो अभिमन्यु की मां जब तक जागृत रही, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया, लेकिन मां को
जरा सी झपकी लगी और उसका परिणाम आप सब जानते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन निकलते समय माँ का वह प्रमाद अभिमन्यु के लिए किस तरह से घातक बना। संस्कार मात्र जन्म के बाद नहीं दिए जाते हैं, संस्कार गर्भ में नहीं दिए जाते हैं, संस्कार तो गर्भ से पहले दिए जाते हैं। इस पर रिसर्च विज्ञानों के तथ्य तो आज आए हैं। हमारे संत महात्मा तीर्थंकर और अनेकों आचार्य भगवंतों ने बताया है कि संस्कार तो गर्भ से पहले, जो माँ स्वयं धार्मिक है, जो पिता स्वयं धार्मिक संस्कार वाला है। हमारे यहाँ तो जब भी किसी से मिलते जयराम जी की जय जिनेन्द्र सलाम मालिकुम ये शब्द निकलते थे, और जब भी किसी से मिलते थे 4 मिले 64 हंसे 20 रहे कर जोर, ऐसी बाणी बोलिए खिल जाए 7 करोड़। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। जब भी किसी से मिलो तो 2 आंख आपकी, 2 आंख सामने वाले की, और 32 आपके दांत तो 32 सामने वाले। जब भी किसी से मिलो तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, और जब मिलते हैं तो 10 उंगली आपकी, 10 उंगली सामने वाले की, 10 हाथ जब जोड़ के एक दूसरे का आह्वान करते हैं, और इतनी प्रसन्नता कि आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, तो जब भी किसी से मिले तो प्रसन्नता के साथ मिले। लक्ष्मीबाई को संस्कार मिले थे, बरछी ढाले कृपण कटारी, उससे की यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को संस्कार मिले थे बचपन में। शिवाजी को माँ जीजा से संस्कार मिले। कितनों की मैं कहानी आपको बताऊं, लेकिन आज संस्कार के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमने जो जो परमात्मा से दूरियां बढ़ाई, हमने जो जो नैतिक संस्कारों को उपेक्षित किया, हमने संत महात्माओं की वाणी की उपेक्षा की। हमारा जो श्रेष्ठ आचरण था व्यसन मुक्त जीवन, ये हमारे भारतीय संस्कृति के युवा युवती का गुटखा जर्दा तमाकू ये सारी बुराइयां हैं, नशा है, और नशा नाश करती है। शाकाहार है जहां तंदुरुस्ती है वहां। संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। जब इस देश में श्री राम थे, माँ सीता थी, महावीर स्वामी थे, ईसा मसीह थे, इस देश में अनेकों संत महात्मा हुए, अनेकों मजहब हुए, और जो महापुरुष थे, संस्कारवान जब लोग थे, तब यहाँ दूध और घी की नदियां बहती थीं। और जब से संस्कार विहीन हम सबका जीवन हो रहा है, नशा को अभी देखा था कोरोना वायरस में, एक दिन दुकान खुलते ही किस तरह से उन दुकानों पर लाइन लगी, और धार्मिक कार्यों के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, सत्कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अब कोरोना वायरस तेरे को बताएगा टाइम है कि नहीं है तेरे पास। ये प्रकृति आपको बताएगी। भैया
अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो, अपने माता पिता की सेवा करो। ये श्रवण कुमार का देश है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराई थी। हमारे यहाँ छात्र गुरुकुलों में रहते थे, गुरुजी से संस्कार मिलते थे। एकलव्य भील का कितना समर्पण था गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, श्री राम का दशरथ जी के प्रति कितना समर्पण था। सोच सकते हैं आप, वो संस्कारित बालक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने वाला, और पिताजी की आज्ञा हुई भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, लेकिन संस्कारित धार्मिक उस श्री राम ने पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। और आज की कोई संतान होती तो पिताजी को जेल पहुंचा देती। हमारे साथ है भेदभाव। भरत कहते हैं राजगद्दी पे भैया बैठेगा, और श्री राम कहते हैं पिताजी की आज्ञा है, इसलिए पालन करना है, तुम्हें राजगद्दी बैठना है। आज सारे राजगद्दी, सारी संपत्ति, माता पिता की प्रॉपर्टी सारे लोग चाहते हैं। भैया, ये पावन संस्कारों का दिवस इस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महामानव मदन मोहन मालवीय जी, जो स्वयं संस्कारित थे और संस्कारों को बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना की। और शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्रियां प्राप्त करना नहीं है, शिक्षाओं का उद्देश्य मात्र सर्विस या उदर पूर्ति नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है बड़े बूढ़ों की सेवा, शिक्षा का उद्देश्य है अपने सासू ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, कर सेवा जन जन की। तो यह संस्कारों का शंखनाद करने वाला यह है शिक्षा, और निश्चित इस शिक्षा के माध्यम से यह जो राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, जिसमें भारतीय संस्कार और मानव मूल्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है, जिसमें नीरज जी त्रिपाठी जैसे लोग और उषा त्रिपाठी, आसाराम जी त्रिपाठी, संजीव सराफ और विवेकानंद जी, डॉक्टर अनुपम जी और बहुत लोगों का जिसमें सहयोग, यह इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से आज का युवा जो भ्रमित हो रहा है। भैया, देख रहे हो अमेरिका की दशा, देख रहे हो इटली की दशा, कितने लोग और रोज मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नारायण श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नारायण श्री कृष्ण संस्कारवान थे। तो भैया, इन संस्कारों की सुरक्षा करने के लिए धार्मिक आचार विचारों को महत्व दीजिए, खान पीन पर ध्यान दीजिए, सात्विक भोजन हो। और वह सुक्ति आपने सुनी है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। खान पीन बिगड़ा, खानदान बिगड़ा। इस खान पीन का बहुत महत्व है। ये रसोई घर, संस्कार देने वाली ये रसोई घर हॉस्पिटल है। ये बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। और आजकल तो आपको तो फास्ट फूड चाहिए, आपको तो कोका कोला, फेंटा, लिम्का और क्या क्या चाहिए।
वह ठंडाई हमारी थी, दूध दही की लस्सी हमारी थी, हमारे खान पीन की शुद्धि थी, आचार विचारों की पवित्रता थी। नशा मुक्त जीवन व्यतीत करना, सात्विक जीवन व्यतीत करना, परमात्मा की भक्ति, यह गॉड प्रिय मात्र स्वर्ग और पुण्य का कारण नहीं है। यह गॉड प्रिय हमारी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाता है। यह परमात्मा की भक्ति हमारे हीमोग्लोबिन के बढ़ाने में कारण बनती है। परमात्मा की भक्ति हमारे मानसिक रोगों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में संस्कारों को स्थान देना चाहिए। अपनी अपनी बच्चों में संस्कार दीजिए। मुझे सारे एजुकेशन संस्थाओं से अपेक्षा है, यह कोरोना वायरस अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहा है। यह कोरोना वायरस आपको अपने संस्कारों की याद दिला रहा है। अगर अच्छे संस्कार होते तो यह पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो निश्चित संस्कारों पे आप ध्यान दीजिए। और मुझे सारे के सारे जितने अधिकारीगण हैं, अन्य अन्य जितने इस कार्यक्रम में सहयोगी बने हैं, उन सबका मेरा आशीर्वाद है। इसी तरह से नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति आप देश और विदेश तक मैसेज पहुंचा करके एक अच्छा इंसान, अरे आप भगवान नहीं बन सकते हो, संत महात्मा नहीं बन सकते हो, एक अच्छा इंसान तो बनो। मनुष्य के चोले में आए हो तो कम से कम अच्छा इंसान बन के परोपकार सेवा की भावना जीवन में लाके देश और राष्ट्र का उत्थान कीजिए। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म।